प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी क्लास 10th का है। एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित मैथ है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2 समझा दिया गया है, श्रेणी के बारे में समझाया गया है। अब आज क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए। इसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, चारों का प्रथम पद और सर्वांतर बताना है। तो प्रथम पद और सर्वांतर, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 3, श्रेणी दिया हुआ 3, 1 -1 -3 डैश डैश डैश। इसका प्रथम पद मतलब पहला पद इसका -3 है। प्रथम पद को हम a से दर्शाते हैं, a बराबर हमारा 3 हो गया। अब हम सर्वांतर ज्ञात करेंगे। सर्वांतर को हम d से प्रदर्शित करते हैं। d बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, मतलब दूसरे में से पहला चाहे तीसरे में से दूसरा ज्ञात कर सकते हैं। किसी का प्रयोग करके गणना कर सकते हैं। इसमें दूसरा पद आपका 1 है और प्रथम पद कितना है, 3 है। -3, 3 में से 1 घट जाएगा, -2। तो इसका सर्वांतर d का मान आ गया, कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। तो यह हमारा इसका आंसर हो गया। इस प्रकार हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। इसका -5 -1 3 7 डैश डैश डैश। अब इसका प्रथम पद पहला पद जो a का मान है -5, d बराबर a2 -a1, a2 का मान -1 और इसका मान -5। तो -1 प्लस का 5, 5 में से 1 माइनस हो जाएगा, प्लस का 4 हो गया d। अब तीसरा नंबर देख लेंगे। 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 डैश डैश डैश। प्रथम पद इसका है 1/3, इसको a से प्रदर्शित करते हैं, फर्स्ट नंबर है। अब उसके बाद d बराबर a2 -a1 कर लेंगे। तो 5/3 -1/3 हर बराबर है, तो मात्र हमारा 3 हो गया। 5 -1 बराबर 4/3, ये हमारा सर्वांतर हो गया। इस प्रकार हम चौथा नंबर इसका देखेंगे। श्रेणी है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डैश डैश डैश। अब इसका प्रथम पद हो गया। प्रथम पद a बराबर 0.6 है। अब d बराबर a2 -a1 कर लेंगे। तो 1.7 -0.6, इसका मान निकल जाएगा। 7 में से 6 -1 हो गया, 1 में से 0 1 हो गया, 1.1। क्वेश्चन नंबर 3 का चारों क्वेश्चन का हल हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो उसका सर्वांतर ज्ञात करना है। यदि कोई श्रेणी दिया हुआ हो, उसमें एक समान अंतर हो या योगफल हो, तो वह एपी में है, वह समांतर श्रेणी में है। तो हम जांचेंगे। तो सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16 डैश डैश डैश। इसका प्रथम पद a बराबर तो 2 दिया हुआ है। अब जांचना है कि d1 बराबर हो d2 के, मतलब यदि d1 निकालते हैं तो a2 -a1 कर देंगे, d2 निकालते हैं तो a3 -a2 कर लेंगे। तो इसमें यह मान a1 हो गया, a2 हो गया, a3, a4, जितना पद है उतना नाम हम रख सकते हैं। तो a2 का मान 4, 4 -2 बराबर, अब a3 का मान 8, 8 -4, 4 में से 2 माइनस हुआ 2, 8 में से 4 माइनस हुआ 4। तो d1 नॉट इक्वल देन d2 हो गया। d1 नॉट इक्वल देन यदि d2,
यदि इनके बीच कॉमन डिफरेंस समान नहीं है तो लिख देंगे एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखेंगे। 2 दिया हुआ है, 5/2 दिया है, 3 दिया हुआ है, 7/2 दिया हुआ है, A1 A2 A3 A4 नामकरण कर दिया गया। यदि इसका प्रथम पद पूछ रहा है, प्रथम पद A बराबर 2 है। अब इसमें D1 बराबर D2 हमको जांचना है। यदि दोनों बराबर है तो हमारा समांतर श्रेणी में है, तो D1 बराबर A2 माइनस A1 करेंगे, D2 बराबर A3 माइनस A2। अब उसके बाद देखिए A2 का मान 5/2 माइनस का 2, A3 का मान 3 माइनस 5/2। अब इनका यदि लघुत्तम ले लिया जाए तो 2 हो गया, 1 बचाए 5 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। इसके बटे भी 2 ही करनम 2, 2 3 6, 1 बचाए 5 हो गया। 5 में से 4 ठो घटा दिया गया, 1/2, 6 में से 5 घटा दिया 1/2, तो D1 बराबर D2 मिल गया। कॉमन डिफरेंट दोनों समान है, D1 बराबर D2, तो लिख देंगे AP में है, AP में है। और सर्वांतर भी पूछ रहा था, सर्वांतर D बराबर हमारा निकला क्या समान है, 1/2। इस प्रकार हम सब क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब इसमें से एक मान पॉइंट वाला क्वेश्चन नंबर 3 को बता दिया जाए। 0.2 0.22 0.222, उसके बाद 0.2224 बार है, डैश डैश डैश। इसमें A1 A2 A3 और A4 हो गया। इसमें भी D1 बराबर D2 पहले जांचेंगे, बराबर होगा तो AP में है, तो A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 कर लेंगे, तो 0.22 0.2, इसमें 0.22 माइनस 0.22। अब इसमें से इसको माइनस करने पर 2 हो गया, 2 में से 2 माइनस हो गया, 0 पॉइंट लग गया। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 2 हो गया, 0 हो गया, 0। इसमें पॉइंट हमारा है 3 अंक तक, इसमें पॉइंट 2 अंक तक है, इसलिए यह D1 नॉट इक्वल देन D2, AP में नहीं है, AP में नहीं है। अब देख लेंगे एक क्वेश्चन करड़ी का देख लिया जाए। जैसे करड़ी 3 हो गया, करड़ी 6 हो गया, करड़ी 9 हो गया, करड़ी 12 हो गया, डैश डैश डैश। अब इसमें A1 A2 A3 A4 नामकरण कर दिया गया, D1 बराबर D2 कर दिया जाए। तो D1 के लिए पहले से आपको पता है A2 माइनस A1, D2 के लिए A3 माइनस A2। अब करड़ी में 6 माइनस करड़ी 3, करड़ी में 9 माइनस करड़ी 6। अब इसका तो न वर्गमूल होगा, घटेगा बढ़ेगा, 9 का वर्गमूल 3, 3 में से करड़ी 6 नहीं घटे, दोनों मान बराबर नहीं है, तो D1 नॉट इक्वल देन D2 लिख देंगे, AP में नहीं है। और यदि मान लिया जाए, यदि कोई मान, यदि दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे इसी का, बाकी अन्य क्वेश्चन आप लगा लेंगे इसी अनुसार। 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग। तो 1 का वर्ग 1 ही हो गया, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, डैश डैश डैश। A1 A2 A3 A4 बन गया पद। D1 बराबर D2 जांचना है, तो A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, 9 माइनस 1, 25 माइनस 9, 9 में से 1 गया 8, 25 में से 9 गया 16, बराबर नहीं है। D1 बराबर D2 नॉट इक्वल है, तो लिख देंगे AP में नहीं है, AP में नहीं है। इस प्रकार पूरे इस चौथे नंबर प्रश्न का जितना पार्ट है सब हम जांच सकते हैं। बकिया आपका होमवर्क है आज। यह प्रश्नावली समाप्त होते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक तथा सब्सक्राइब अवश्य कर दें।